नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप कल से बेहतर होंगे, अपने आप को सुखी और खुशी से भरा हुआ महसूस कर रहे होंगे। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जीवन जीने और सांस लेने में बड़ा अंतर है और आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। दोस्तों, हमारी एक निश्चित उम्र है और उस उम्र तक हमें जीना है। अब हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि हम पूरे जीवन में आनंद के साथ हंसी खुशी सबका सहयोग करते हुए और प्रसन्नता से जीवन जिए, और दूसरा तरीका ये है कि हम अपने अभावों का रोना रोते हुए, हाय मैं मर गया, हाय मेरे पास क्या है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इस तरह की हमारी सारी नेगेटिविटी है जो अंदर लेकर के और हम रो रो करके जीवन जिए और जीते रहे। लेकिन जीना है दोनों ही स्थितियों में, चाहे हंसकर जिए चाहे भले ही रो करके जिए। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बात कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, कहना आसान है करना मुश्किल। लेकिन हमें सिर्फ कहना नहीं है, हमें करना है। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बगैर किए और मंजिल प्राप्त कर ली। महापुरुषों का जीवन आपने देखा होगा। ऐसा कौन सा महापुरुष है कि जिसे सब कुछ तस्तरी में सजा सजाया मिल गया। आप किसी भी दुनिया के महापुरुष को देख लीजिए, उनका जीवन दर्शन देख लीजिए। उन्होंने पहले ताउम्र मेहनत की है, या ताउम्र वो तपे हैं, या उन्होंने कष्ट उठाए हैं, और कष्ट उठाने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो अपने कष्टों का रोना रोते, अगर वो यथास्थितिवादी होते और वहीं रुक जाते, तो क्या वे आगे बढ़ते? नहीं। हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बेहतर सोचना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा। साथियों, आप कह सकते हैं कि ये सामान्य सी बातें हैं और हम तो इसे जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप इन सारी बातों को जानते हैं। लेकिन मित्रों, जानने से क्या होता है? जानते तो हम सब बहुत सी बातें जानते हैं। मसलन आप ये भी जानते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। बस साइकिल चलाने में क्या है, हैंडल को साधना होता है, साइकिल पर चढ़ना होता है, पेडल मारने होते हैं और साइकिल चल पड़ती है। तो क्या इतना भर जानने से आप साइकिल चला पाते हैं? पानी में कैसे तैरा जाता है आप जानते हैं कि पानी में उतरना पड़ता है, दोनों हाथों और पैरों से पानी को पीछे निकालना पड़ता है और पानी में तैरा जाता है। तो क्या इतना भर होने से पानी में तैरा जा सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने भीतर का कौशल विकसित करना पड़ेगा। साथियों, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ और ये उपदेश आपको सुनने पड़ेंगे, चाहे आप मेरे द्वारा सुने, भले अपने द्वारा सुने। ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी दूसरे के उपदेश सुनने के बजाय खुद के उपदेश सुने, अपने भीतर के उपदेश सुने, और आप अपने भीतर से ये महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे मेरा मन कह रहा है कि मुझे बेहतर सोचना है, बेहतर करना है, बेहतर जानना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जानने से नहीं, कौशल विकसित करने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आज से ही खुश रहने का अभ्यास शुरू कीजिए, मुस्कुराने का अभ्यास शुरू कीजिए, सहयोग करने का अभ्यास शुरू कीजिए। एक दिन आप इस अभ्यास को करके देखिए तो सही, अगले दिन आपका अभ्यास और बेहतर होगा। अगले दिन आप ज़्यादा और मुस्कुराने लगेंगे, और ज़्यादा खुशी महसूस करने लगेंगे, और ज़्यादा प्रसन्न होता हुआ देखना महसूस करेंगे। तो साथियों, आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए कि मुझे बेहतर ज़िंदगी जीनी है, और वो बेहतर ज़िंदगी पॉजिटिव सोच के साथ, वो बेहतर ज़िंदगी सकारात्मक सोच के साथ जी जा सकती है। इसलिए आज से अभ्यास शुरू कीजिए। थैंक यू मित्रों, कल फिर मिलते हैं। और एक बात, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया ये बटन दाब दें। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने छोटे छोटे इस तरह के अलग अलग टॉपिक पर 50 वीडियो लेके आने वाला हूँ। शुक्रिया मित्रों।